स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RAC एजुकेशन पॉइंट पर। प्यारे बच्चों, आज हम चलेंगे UNO और सबसे पहले यही देखेंगे कि UNO है क्या। देखो, हमने जो वीडियो आपकी बनानी प्रारंभ की उसका प्रमुख सार यही रहेगा कि उसको से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमुख तथ्यों को दिया जाए। हमारा प्रमुख सार यही रहेगा और उसको बेहतर तरीके से। सबसे पहले चलेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या, क्यों उसकी आवश्यकता पड़ी, यही सब हम चर्चा करेंगे। देखो, UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आखिर इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि 1939 में एक द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था जिसमें धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र आपस में एक दूसरे के विरुद्ध हो रहे थे और इसकी स्थापना जब हुई तो उनका स्थापना करने का प्रमुख उद्देश्य यही था कि एक ऐसे संघ की आवश्यकता पड़े जो सभी के बीच न्याय सुलभता से प्रदान कर सके। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई ताकि जो लोग किसी के अन्य राष्ट्र के गुलाम हैं वो स्वतंत्र हों, सब लोग स्वतंत्र हैं। आखिर एक दूसरे के बीच युद्ध की स्थिति नहीं बनी। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला जो नाम था वो लीग ऑफ नेशन था। क्या नाम था? लीग ऑफ नेशन। इसकी स्थापना की गई 10 जनवरी 1920 को। इसकी जो स्थापना की गई 10 जनवरी 1920 को की गई और उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन थे। कौन थे? वुडरो विल्सन। अब इसके बाद इसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं था, पहले नाम था लीग ऑफ नेशन। पहले नाम क्या था? लीग ऑफ नेशन। अब यह संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना? इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को, और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। 24 अक्टूबर 1945 को उस समय इसका पहली बार अस्थायी महासचिव बनाया गया और अस्थायी महासचिव जो था वो था आपका ग्लैडविन जेब। 1945 में बना था। ग्लैडविन जेब को पहली बार अस्थायी महासचिव बनाया गया 1945 में। उसके बाद इसमें अस्थायी महासचिव की आवश्यकता पड़ी और अस्थायी महासचिव थे तिरुगवेली। कौन थे? तिरुगवेली। और ये कहाँ के निवासी थे? नॉर्वे के थे। अगर क्वेश्चन आता है UNO के पहले महासचिव कौन थे, कई बार एग्जाम में आया, तो वो तिरुगवेली थे। कौन थे? तिरुगवेली। अब यही थोड़ा सा देख लें एक बार करंट भी। वर्तमान में इसके जो महासचिव हैं 2021 में वो एंटोनियो गुटेरस हैं। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। और कहाँ के निवासी हैं? पुर्तगाल के। पुर्तगाल के निवासी हैं। एक महासचिव थे इसके डैग हैमरशोल्ड। डैग हैमरशोल्ड, इसका नाम पूरा नाम शोल्ड है। इसके जो अन्य महासचिव थे वो थे डैग हैमरशोल्ड। इनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और इनकी मृत्यु के उपरांत UNO में एक लाइब्रेरी बनाई गई जिसका नाम है डैग हैमरशोल्ड लाइब्रेरी। और मरणोपरांत इनको एक नोबेल भी दिया गया था 1961 में। अब एक महासचिव थे इनके बुतरस घाली। इनका कार्यकाल सबसे कम रहा। इनका कार्यकाल क्या रहा? सबसे कम रहा। और 2001 में UNO को शांति का नोबेल भी दिया गया था। UNO को दिया गया था 2001 में शांति का नोबेल। अब अगले तथ्य पर चलते हैं। प्रारंभ में जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसमें कितने देश थे? 50 देश थे। ध्यान रखना है, कितने देश थे? 50 देश थे। और 51वां देश जो जोड़ा गया था वो पोलैंड था। वो कौन था? पोलैंड था। परंतु जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय इसके आधिकारिक सरकारी कागज था
यूएनओ का अधिकार पत्र, उस पर 50 देशों ने ही हस्ताक्षर किया था और इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में सदस्य की संख्या देखें 2021 में तो 193वां सदस्य जो है इसका दक्षिणी सूडान है। वर्तमान में कुल सदस्य कितने हैं? 193 हैं और 193वां सदस्य जो है इसका दक्षिणी सूडान है। बात आती है इसके ध्वज की। इसका ध्वज हल्का नीला यानी कि आसमानी कलर का है, जिसमें 2 जैतून की पत्ती, क्या है? 2 जैतून की पत्ती जो ऊपर की ओर खुली हुई है, जिनके बीच में क्या है? विश्व का मानचित्र। और इस ध्वज को अपनाया गया अक्टूबर 1947 को। कब अपनाया गया? अक्टूबर 1947 को। अब इसकी प्रमुख भाषाएं की बात करें, जो मुख्य भाषाएं हैं वो मुख्य भाषाएं हैं 6: अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीस, रशियन और स्पेनिश। अब इसकी जो कामकाज की भाषा है, प्रमुख भाषा जो है वो 2 ही हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। कौन सी भाषाएं बताई हमने? 2, अंग्रेजी और फ्रेंच। अब हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग। इसके कौन से प्रमुख अंग हैं जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं? और वो प्रमुख अंग जो हैं वो प्रमुख 6 अंग हैं। नंबर 1 सुरक्षा परिषद, नंबर 2 महासभा, नंबर 3 आपका सचिवालय और नंबर 4 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और नंबर 5 है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और 6ठा है न्यास परिषद। इन 6 के 6 प्रमुख अंग पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलेंगे सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद ये सबसे प्रमुख अंग है। इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, एग्जाम में पूछा भी गया कई बार। और इसकी जो बिल्डिंग है वो पीस पैलेस में स्थित है, जिसे कहा जाता है शांति महल। जिसे क्या कहा जाता है? शांति महल। और सुरक्षा परिषद के जो कुल सदस्य हैं उनकी संख्या 15 है। ध्यान रखना, उनकी संख्या कितनी है? 15, जिसमें 10 अस्थायी हैं और 5 अस्थायी हैं। ये 10 सदस्य तो अस्थायी, उन 193 में से कोई भी बन सकता है, परंतु जो अस्थायी सदस्य हैं वो अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और चाइना है। ये 5 प्रमुख इसके स्थायी सदस्य हैं। 5 देश अस्थायी सदस्य सबसे अधिक बार, अस्थायी सदस्य बनने वाला सबसे अधिक बार जो देश है वो जापान है। आपका क्या है? जापान। जो अस्थायी सदस्य के रूप में सबसे अधिक बार चुना गया वो कौन है? जापान। उसके बाद सुरक्षा परिषद में अगर जो वीटो पावर होती है सुरक्षा परिषद को, उसका सबसे अधिक अगर उपयोग किया है तो वो रसिया ने किया है, वो रूस ने किया है। भारत अब तक 8वीं बार इसका अस्थायी सदस्य चुना जा चुका। 8वीं बार कब चुना गया? जुलाई 2021 में। और पहली बार इसका सदस्य 1950 में बना था। ठीक है। अब नंबर 2 है महासभा। महासभा इसकी जो पहली बैठक थी वो 10 जनवरी 1946 को लंदन में की गई थी। कब की गई थी? 10 जनवरी 1946 को लंदन में। और इसमें जो कुल देश हैं वो 193 देश शामिल हैं। इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। विश्व की लघु संसद कहा जाता है। प्रत्येक देश अधिकतम इसमें 5 सदस्य चुनकर भेज सकता है। इसका जो सदस्य हैं 193, उनमें से कोई भी देश अपने 5 सदस्यों को इसमें से भेज सकता है, परंतु उन 5 की वोट एक ही काउंट होगी। उनकी 5 की वोट कितनी गिने जाएगी? 1। चाहे कोई सदस्य 1 भेज दे या 2 भेज दे, अधिकतम 5 भेज सकता है, परंतु उनकी वोट क्या होगी? 1 ही होगी। इसका एक अध्यक्ष होता है, 21 उपाध्यक्ष होते हैं और 7 इसमें प्रमुख समितियां होती हैं जो इसमें पूरा काम करती हैं। अब बात करते हैं बजट की।
इसका जो बजट है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, अनुच्छेद 17 जो है यूएनओ का है, उसके अंतर्गत प्रत्येक 2 वर्ष में पारित किया जाता है। और उसमें सबसे अधिक जो हिस्सेदारी है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है, लगभग आपकी 23%। अमेरिका की हिस्सेदारी कितनी है? 23%। और भारत इसमें 21वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है? 21वें स्थान पर। ये आपका इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है। उसके बाद नंबर 3 पे चलते हैं, सचिवालय। इसका जो सचिवालय का जो अध्यक्ष होता है उसे ही महासचिव कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? महासचिव कहते हैं। और वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो पुर्तगाल के हैं, और पहले तिरुगवेली नॉर्वे के थे। ये मैंने कहानी पीछे आपको बताई थी इसकी सारी। उसके बाद नंबर 4 पे है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो द हेग में है। और ये कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी जो स्थापना की गई थी 3 अप्रैल 1946 में की गई थी। इसकी कार्यवाही जब शुरू की जाती है तो 9 जजों से भी शुरू की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन चुने गए थे? डॉक्टर नागेंद्र चुने गए थे। यह भी पूछा गया एग्जाम में। और इसका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष होता है। कितना होता है? 9 वर्ष होता है। और दूसरे जो भारतीय चुने गए वो कौन है? दलवीर भंडारी हैं। वो कौन है? दलवीर भंडारी। 5वां जो प्रमुख अंग है वो है प्रन्यास परिषद। क्या है? प्रन्यास परिषद। प्रन्यास परिषद, इसे क्या, इसकी ज़्यादा आवश्यकता को महसूस नहीं किया गया और प्रन्यास परिषद को 1994 में पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया, क्योंकि इसकी आवश्यकता यूएनओ को नहीं हुई। उसके बाद जो छठा जो भाग है वह है आर्थिक सामाजिक परिषद। आर्थिक सामाजिक परिषद, इसमें जो कुल देश शामिल हैं वो 54 देश हैं। वो क्या है? 54 देश हैं। इनका जो कार्यकाल है, आर्थिक सामाजिक परिषद का जो कार्यकाल है सदस्यों का, वो 3 वर्ष है। और आर्थिक सामाजिक परिषद में वर्ष में 2 बार बैठक होती है, यानी कि हर 6 माह के उपरांत पर 2 बैठक होती हैं। पहली होती है अप्रैल माह में, ये होती है न्यूयॉर्क में। और जो दूसरी बैठक होती है वो जुलाई में होती है, और वो कहाँ होती है? जिनेवा में। और इसको याद करने का तरीका भी है, जे फॉर जुलाई और जे फॉर जिनेवा। ये पढ़ा हमने, सारा जो पढ़ा वो यूएनओ को पढ़ा कंप्लीट। प्रमुख ज़्यादातर तथ्य वही रखे गए जो परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा उपयोगी। उद्देश्य हमारा यही रहेगा हमारे चैनल का कि समय को कम से कम खर्च किया जाए और तथ्यों को अधिक से अधिक जोड़ा जाए। स्थापना आपको इसकी पता ही है, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की। छात्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और अगर कोई तथ्य छूटा भी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता भी सकते हैं, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और आपको बेहतर से बेहतर कर सकें। अगर आपको अच्छा लगे आप स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।